रेलवे ग्रुप डी से संबंधित साइंस का आज तीसरा क्लास है और इस तीसरा क्लास भी आप लोग के मात्रक से ही संबंधित है। और जब मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहा था उसमें आप लोग देखे कि यहाँ पर मानक एसआई उपसर्ग से संबंधित क्या था, क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था तो इसलिए आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और आप लोग के जो एग्जाम देने वाले हैं या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उपसर्ग शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, उपसर्ग। तो अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि उपसर्ग किसे कहते हैं तो कहेगा कि उपसर्ग वे शब्दांश है, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कहे के मतलब कि कोनो शब्द के जवन पहले लागी उहे शब्द के कहलिए उपसर्ग। ठीक है, और ओकर अर्थ बदल दे तो ओकरा क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे आप लोग के सर हम लोग तो व्याकरण पढ़ाने लगे। नहीं नहीं, व्याकरण नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर उपसर्ग शब्द आया था इसलिए आप लोग के यहाँ पर उपसर्ग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए उसके बाद एक आप लोग के एक और चीज देखने को मिलेगा, मानक उपसर्ग। क्या बोले हैं, तो मानक उपसर्ग किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि मीट्रिक प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले उपसर्गों को मानक उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एक मीट्रिक प्रणाली है आप लोग के, उसी प्रणाली में अगर आप लोग के बोले हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है तो और उसी को क्या कहते हैं, मानक उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बड़ा सा शब्द आया है, मानक एसआई उपसर्ग। ठीक है, ये जो मानक एसआई उपसर्ग है, मानक हो गए उपसर्ग का मतलब बताइए दिए और मानक उपसर्ग के बारे में बता दिए। तो यहाँ पर एसआई आया है शब्द, तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में आप लोग के इसको यूज किया जाता है मानक उपसर्ग को। और आप लोग समझिएगा कि किसी भी आप लोग के शब्द के पहले लगेगा तो पहले लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मानक एसआई उपसर्ग लिखे हैं, फिर 10 की घात लिखे हैं, फिर संकेत लिखे हैं, यहाँ पर भी मानक एसआई उपसर्ग लिखे हैं, फिर यहाँ पर भी 10 के घात लिखे हैं, यहाँ पर भी संकेत लिखे हैं। ठीक है, तो इसको बारी बारी से क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर एक्सा है। ठीक है, एक्सा जो हो गया 10 के पावर 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि सर पहला थोड़ी 10 के पावर 18 वाला बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरुआत में यही ना लिखे हैं इसलिए बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक्सा आप लोग अगर पूछा जाएगा 10 के घात कितने, माने कि 10 के घात में इसका पावर कितना होता है, 10 के रूप में कितना होता है, तो कहिएगा कि 10 के पावर 18। नहीं समझ में क्या बोले हैं, तो आए हैं कि यहाँ पर जो एक्सा आया है, एक्सा एसआई उपसर्ग, ये बताओ कि 10 के अगर लिखेंगे तो कितने घात के बराबर होता है, तो कहेंगे कि 10 के 18 जो पावर होगा उसके घात के बराबर होगा एक्सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सा 10 के पावर 18, इसका संकेत ए हो जाएगा। पेटा 10 के पावर 15 टी हो जाएगा। टेरा 10 के पावर 12, इसका संकेत क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। गीगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 9, यहाँ पर जी हो जाएगा। मेगा यहाँ पर 10 के पावर 6 एम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन महारथी लोग कहेंगे कि ना गीगा ना होला जीगा होला। ठीक है, तो हमरो मालूम है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप लोग जीगा लिखा रहेगा और कहीं कहीं लिखा रहेगा गीगा, इसलिए यहाँ पर इसका सिंबल जो होता है जी होता है। क्या होता है, जी। तो यही बोले हैं कि अगर गीगा अगर पूछा जाएगा, गीगा जो होता है वो अगर 10 लिखे हैं वो कितने घात के बराबर होगा, 10 के कितना घात होगा। ठीक है, तो कहेंगे कि 10 के पावर 9 घात होगा। कितना होगा, 10 के पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर गीगा 10 के पावर 9, यहाँ पर जी हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 9 ना जी, माइनस में बोल रहे हैं, माइनस में ना आया, ये प्लस में भी बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं, प्लस में। ठीक है, अगर कहीं माइनस में बोल दिए होंगे तो आप लोग वहां पर क्या करेगा, यहाँ से गीगा से ऊपर जितना होगा प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। और आप लोग के साफ अक्षरों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं दिखाई देता होगा तो आप लोग हम बोलिए रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगा यहाँ पर 10 के पावर 6, यहाँ पर इसका संकेत एम हो जाएगा। किलो 10 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर इसका संकेत ए हो जाएगा। हेक्टो 10 के पावर 2 हो जाएगा, इसका संकेत एच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा 10 के पावर 1 हो जाएगा, इसका संकेत डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेसी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर -9 पर 1 है, क्या है 1 यानी 1 है, क्या है डेसी 10 के पावर -1 हो जाएगा, इसका संकेत डी हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सेंटी क्या बोले हैं, सेंटी इसका जो होगा 10 के पावर 2 हो -2 होगा। क्या होगा, -2, +2 नहीं -2 होगा। 10 के पावर का हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका संकेत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद मिली दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मिली। ठीक है, तो मिली जो हो जाएगा 10 के पावर -3 और क्या हो जाएगा संकेत इसका जो हो जाएगा एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रो, क्या दिख रहे हैं, ये माइक्रो 10 के पावर का हो जाएगा -6 हो जाएगा, इसका संकेत न्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नैनो है, क्या है, नैनो। ठीक है, तो आप लोग नैनो मत
मतलब उन्नयन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इन नैनो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नैनो 10 के पावर -9 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। पी को 10 के पावर -12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका संकेत पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फेक्टो 10 के पावर -15 हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। ए टू 10 के पावर -18 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए फिर से, आप लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने का कुछ तरीका, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि हम जैसे याद किए हैं, यहाँ से देखिए किलो से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से किलो से ऊपर आप लोग बोल दीजिएगा, हाई वाला हिंदी वाला जो होगा, हिंदी वाला जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसा उत्तर दिख रहा है, ये आप लोग क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग 10 के पावर 3 से ऊपर वाला बोल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोलिएगा किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग 10 के घात याद कर लीजिएगा, जो होगा आप लोग के 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर 3 का गुणज है, पावर का है, जो यहाँ पर देख रहे हैं पावर का है, 3 का गुणज है। गुणज में समझते हैं पहाड़ा के रूप में, आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल इसको इंग्लिश वाला बोलता है। अगर आप लोग का साइंस बोले होंगे तो ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बोले हैं गुणज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे मल्टीपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, क्या हो गया 18, ठीक है। तो ये आप लोग 3 का गुणज दिखाई दे रहा है, किसका गुणज दिखाई दे रहा है, 3 का गुणज, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे यहाँ से पहले हिंदी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं बचपन से याद किया, बचपन मतलब कि 9 क्लास से, ठीक है। 9 क्लास में आप लोग के पढ़ना है, 9th क्लास में, ठीक है। 9 क्लास नहीं 9th क्लास, क्या बोले 9th क्लास इंग्लिश बोल दिए ना जी, 9वां क्लास, क्या बोले हैं 9वां क्लास, ठीक है। तो 9वां वो मत समझ लेना जो 9वां सोच रहा है, ठीक है, ये 9वां बोल रहा है, ठीक है। 9th वाला क्या बोल रहे हैं, 9th वाला, ठीक है। तो वही बोले हैं कि किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक सा, क्या बोले हैं किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक सा, ये मानक के सही उत्तर क्या है। और यहाँ पर आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, उसका गुणज याद कर लीजिए, आप लोग ध्यान मार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10 के पावर 3 यहाँ से आते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा मिली, क्या हो जाएगा मिली, और मिली से लेकर आप लोग के एटो तक ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग को बोले हैं कि मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और उसके बाद ये अभी 3 का गुणज है, लेकिन ये वाला है प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, कौन में है माइनस में, ठीक है। इस तरह से अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग का आ जाएगा, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हम 9th क्लास से याद किए, ठीक है। जब 12th में आईसी पढ़ रहे थे तो उस समय सर लोग को बता रहे थे, तो सर लोग कह रहे थे कि याद कर लिया है, ठीक है। तो बोले हैं कि हाँ सर कहिए कि याद है, ठीक है। तो हम वहां पर बोले जल्दी जल्दी, ठीक है, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। झूठ बोल रहा है, सर जिना कहे थे कि याद कर लिया है, ठीक है। अरे पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे, उसी में हम जवाब दे रहे थे, ठीक है। समझ में ना सर, आप जब जैसे ही चैप्टर पढ़ाना चालू किए तो पूछ रहे थे, तो उसी में हम आगे आगे बोल रहे थे, ठीक है। बात बता रहे ना, तो आगे आगे नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्या है, खराब है, ठीक है। तो वही बोले हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कोई भी टीचर पढ़ाए तो आप लोग क्या करिएगा, पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उनका पहले बात सुनिए तब बोलिएगा, ठीक है। अरे कहे कि मतलब उस समय याद था, याद की उत्सुकता में तन मन बोल देते थे, ठीक है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं इसका अपना गलती स्वीकार करता हूँ, ठीक है, मैं गलती किया था, मैंने किया हूँ, ठीक है। चलो जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बोले हैं कि यहाँ पर किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक है ना, नहीं है भाई, अब से बोलते हैं आप लोग करिएगा पहले किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। ऊपर बता कहिएगा बाबू आप लोग मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान से बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट को, अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही बोले हैं कि आप लोग को अगर याद करना होगा तो याद करने के लिए सबसे आसान तरीका यही हमको लग रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही याद किया हूँ, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को किलो दिखाई दे रहा है, किलो से लेकर हम एक साथ क्या किए हैं घेरे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिली से लेकर क्या कर रहा है माइक्रो तक घेरे हैं, ठीक है। ये सब आप लोग घेरे हैं, कैसे याद करना है, तो देखिए पहले आप लोग किलो से ऐसे याद करेगा, ऊपर तक जाइएगा, ठीक है। आप कहिएगा कि सर पावरवा कैसे याद करेंगे, तो पावरवा खाली क्या करिएगा, आप लोग 3 के पहाड़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, याद कर लीजिएगा नीचे से, और आप लोग बोलते जाएंगे, आप लोग उसको बैठा के दीजिएगा, ठीक है। चाहे देखिए आप लोग बोलिए किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अंगुली पर गिनिएगा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, तो कब आया, एक से कब आया 6 पाया, तो आप लोग 36 का कर दीजिएगा, 18 कर दीजिएगा, 10 के पावर का कर दीजिएगा 18, ठीक है। आप लोगों को मैं मानक के सही उत्तर पढ़ा दिया, ठीक है। और आप लोगों को बता रहा हूं कि मात्रक से जितने भी तथ्य थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उसको भी पढ़ा दिया, ठीक है। और मेरे तरफ से
मात्रक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। उससे कुछ का है क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। ये जो है आप लोग का कंपटीशन लेवल का, आप लोग कंपटीशन लेवल का है, ये कंपटीशन का है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें खासकर ज्यादा से मात्रा में आप लोग के रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग भी क्या करिएगा, इसको बारी बारी से देखिएगा, ठीक है। हम बारी बारी से बोल रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 के पावर -6 मीटर, क्या बोल रहा है, 10 के पावर -6 मीटर। बी नंबर में क्या बोल रहा है, 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है। सी नंबर में क्या बोल रहा है, 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। और डी नंबर में क्या बोल रहा है, 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है। 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है। प्लस में क्या बोल रहे हैं, प्लस में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर आप लोग को याद है तो आप लोग क्या करके इसको एकदम साइन कर दीजिएगा एकदम करेक्ट आंसर पर, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप लोग क्या करें, अदर 3 जो आप लोग के ऑप्शन है उसको काट छाट करिएगा, ठीक है। चाहे आप लोग सबको काट छाट करिएगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग अदर याद है तो उसमें काट छाट कर लेंगे। हमको याद है कि 10 के पावर 3 जो होता है किलो का होता है, 10 के पावर -3 किसका होता है, मिली का होता है। 2 को तो सही छटा गया, छटा गया कि नहीं छटा गया। तीसरा का क्या कह रहा है, तीसरा का 10 के पावर 6 है, क्या है ये आप लोग के 10 के पावर 6 मीटर का आ जाएगा, ये आप लोग के हो जाएगा किलो मेगा, मेगा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मेगा का। अब पूछा क्या है, माइक्रो का पूछा है, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। बचा कौन, ये ना, ये 10 के पावर -6 ना बचा, तो 10 के पावर -6 बचा तो ये ऑप्शन होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 10 के पावर 6 जो होता है किसका होता है, आप लोग को बताए हैं कि किलो मेगा का होता है, किसका होता है, मेगा का। 10 के पावर 3 जिसका होता है ये आप लोग किलो का होगा, 10 के पावर -3 किसका होगा, मिली का होगा। 10 के पावर -6 किसका होगा, माइक्रो का होगा। लेकिन +6 किसका होगा, तो कहेंगे कि मेगा का होगा, किसका होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न बोला है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का ये साइन मात्रा क्या है, ठीक है। अगर आप लोग को याद है तो इसको क्या करें, तुरंत मारिए साइन, ठीक है। तुरंत क्लिक करके आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे भिड़ जाइए, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो आप लोग ऑप्शन छाटिए, ठीक है। ऑप्शन को कट करिए, ठीक है। कैसे कट करेंगे, तो देखिए अगर आप लोग के यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है किलोग्राम, क्या बोला है, किलोग्राम। तो किलोग्राम जानते हैं कि किसका सही मात्रक होता है ना, आप लोग नहीं जानते हैं किलोग्राम किसका होता है। अरे भाई किलोग्राम में आप लोग के द्रव्यमान का ऐसा मतलब होता है। उसके बाद केल्विन किसका ऐसा मतलब होता है, ताप का होता है, ठीक है। और उसके बाद कूलाम्ब किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है। और वोल्ट किसका होता है, तब विद्युत 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 विभव या कहीं के लिखा रहता है विभवांतर, क्या लिखा रहता है। तो दोनों आप लोग कहीं के लिखा नहीं रहता है, विद्युत विभव विभवांतर कैसे मतलब वोल्टेज होता है, ठीक है। तो आप लोग के बोले हैं कि ऑप्शन से छटना है, तो आप लोग ये विभवांतर तो हो गया, ये किसका आ गया, ताप तो हो गया, एक आ गया द्रव्यमान का हो गया। तो बचा कौन, कूलाम्ब है ना। तो कूलाम्ब किसका हो जाएगा जी, विद्युत आवेश का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, विद्युत आवेश का, ठीक है। मेरे पास समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है विस्थापन, क्या बोला है, तो विस्थापन का ये सही मात्रक डैश है। बोल रहा है कि विस्थापन का सही मात्रक डैश है। मैंने पूछा कि विस्थापन का सही मात्रक क्या होगा, तो देखिए भाई आप लोग विस्थापन का ये सही मात्रक बोलना होगा। तो आप लोग क्या कहिएगा कि भाई विस्थापन का ये सही मात्रक क्या होता है, जो भी होता है हमको याद नहीं है, लेकिन कुछ हम दिमाग में दौड़ा रहे हैं, ठीक है। तो दौड़ाइएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, आप लोग ऑप्शन से कट करना चालू करेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से कट नहीं होगा तो आप लोग देखिए अगर उसमें आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन से पहले कट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये किसका होगा, चाल का होगा, किसका होगा, चाल का या वेग का होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप लोग मीटर आ गया। ये तीनों क्या है, आप लोग के बता रहे कि दूरी मापने वाला है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, ये सही मात्रक ना जी, क्या पूछा है, ये सही मात्रक, ठीक है। तो बाबू कहेंगे कि दूरी, ठीक है। तो हम पहले ही बोले कि विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट दूरी, क्या होता है। अगर कोई आप लोग से पूछ दे कि विस्थापन क्या है तो कहेंगे कि शॉर्टकट दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो आसान परिभाषा दीजिएगा, तो कहिएगा कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच के जो न्यूनतम दूरी होंगे उस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्थापन। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए तीनों आप लोग दूरी मापते हैं। तो इसमें आप लोग बोले हैं बाबू लंबाई, मैंने कहने का मतलब लंबाई नापते हैं, ठीक है, लंबाई नापते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पर मीटर लंबाई जो होता है मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, और उसके बाद आप लोग सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक है। तो कहेंगे लंबाई से अधिक कहाँ हम किलोमीटर में नापते हैं, हम तो दूरी मापते हैं। अरे भाई दूरी किसमें मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। तो लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग लंबाई कैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए विस्थापन कैसे मतलब क्या जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेगा, विस्थापन कैसे मतलब मार के मीटर आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। तब जाकर फीटर में आप लोग भर्ती होंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। फीटर में क्या करें, ग्रुप डी में ना भर्ती होना है जी, देखो यार।
तो प्रकाश वर्ष क्या बोले, प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रा क्या होता है। अरे दादा हम उल्टे पढ़ रहे हैं, लिखो नहीं किया है, आप पढ़ रहे हैं, लिखा कुछ और है, पढ़ रहे कुछ और है। प्रकाश वर्ष खुद का है एसआई मात्रा का, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। पूछो था कि प्रकाश वर्ष कौना के मात्रा खो, ठीक है ना, कहलन हाई फलाना हाई कौना का लेके आना कहते हैं आदमी, तो उसे कौना के एसआई मात्रा का, ठीक है। देखा जाए भाई, समय का एसआई मात्रा खा, दूरी का एसआई मात्रा खा, प्रकाश की गति के सही मात्रा रखा, प्रकाश की तीव्रता के सही मात्रा रखा। पहले बताया कि समय का क्या आता है, सही मात्रा क्या आता है, सेकंड होता है। आप बताइए कि यहाँ पर प्रकाश की गति के बारे में बोल रहा है, वो तो सही नहीं होगा। तीव्रता के बारे में बोल रहा है, वो सही नहीं होगा। ये दूरी का मात्रक है, किसका है। अब पांचवा ऑप्शन आता है, पांचवा ऑप्शन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, ठीक है। तो जो पांचवा प्रश्न जो है यहाँ पर प्रतिरोध की एस इकाई, ठीक है, एस इकाई ना एस आई इकाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या है, प्रतिरोध का ना की, क्या बोलेंगे, प्रतिरोध की एस आई इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कूलाम दिया है, आप लोग की ओम दिया है, जूल दिया है, न्यूटन दिया, ठीक है। तो आप लोग कहीं कहीं ऑप्शन नंबर ए दे देते बोल देते होंगे, ठीक है। आप लोग ए लिखवे कि बी लिखवे, कैसे लिखवे कि है, लेकिन कहीं आप लोग 1 2 3 बोल देते होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। आप लोग बुड़बक थोड़ी है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ये सही इकाई क्या आता है, तब आपको पूछा जाएगा, कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे, तो कहेंगे सर हमको तो ये सही इकाई नहीं मालूम है, मैंने कैसे मात्रा तो याद नहीं किया हमारा प्रतिरोध के। तो सर जी को उपाय बतेलन, क्या बतेलन, कहलन के तैसा ऑप्शन देखा आजू बाजू, ठीक है, के जानू ना हो, ठीक है। देखो गुलाम कब ना कैसे मतलब विद्युत आवेश का ये सही ना होता है, ये तो सही ना हो, हमारा ध्यान है गोली। ओकरा बाद बताया कि आप लोग के जूल का हो गया, जूल जो होता है किसका ऐसे मतलब होता है, तो कार्य कैसे मतलब होता है। तो एक बार हमारा फिनिश करा, ठीक है, 11 बजे जल्दी, ठीक है। ओकर बाद बोले हैं कि बाबू आप लोग का न्यूटन का बोले, जो न्यूटन होता है आप लोग का कहा जाएगा बाबू, आप लोग का बल कैसे मतलब किसका होगा, बल का। तो अभी आप लोग कहा जाएगा न्यूटन बल कैसे मतलब 11 का नगर भेज देते हैं, ससुरा भेज दिया, ठीक है। इस ससुरा भर गए, अब बचल कौन, ये आप लोग के ओम, यानी आप लोग के सासू माँ बैठ गई, ठीक है, अपने घर है भाई, ठीक है। बात समझ में, तो आप लोग के क्या होगा, प्रतिरोध का ये सही इकाई, ठीक है। तब प्रतिरोध का ये सही इकाई क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम। इस तरह से आप लोग क्या करेगा, क्लिक करेगा, जो भी होगा कंप्यूटर पर बटन को क्या करना, माउस ले जाकर, माउस को ये पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करना है, जो भी करना है हमें बुझाता नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी एग्जाम दीजिएगा बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है, बुझाता है तभी ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, एकदम मन लगा के देखिएगा, ठीक है, एकदम ऐसा देखिए कि मोबाइल का कैमरा फूट के हाथ में आ जाए, ठीक है, बोले है ना। 6वां प्रश्न को ऐसे देखिए कि मोबाइल का जो कैमरा होगा वो फूट के आप लोग के हाथ में आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, एम्पियर है, ठीक है। पहला बोल रहे हैं, देखिए ए ना बोल रहा है जी, चलो ए ऑप्शन क्या बोले हैं, ए ऑप्शन क्या हो गया, एम्पियर हो गया, बी क्या हो गया, कूलम हो गया, और सी क्या हो गया, जूल हो गया, और डी क्या हो गया, वाट हो गया, क्या हो गया, वाट वो वाट ना जो सोच रहा है गधा कहीं के, वाट मतलब क्या वाला नहीं, ये वाट वो वाला, ठीक है। वाट का मतलब जो आप सही मात्रक पढ़ा रहे हैं ना, तो वाट किसका ऐसे मात्रक होता है, तो कहेंगे शक्ति के सर जी सही मात्रक होला, तो शक्ति के सही मात्रक का हो गया वाट। तो सही करा फिनिश, काहे के फिनिश ना करवा, तब भैया हमारा हो जाए टेंशन, काहे के हमारा छाटे के बाद विद्युत धारा के सही मात्रक का होला, ठीक है। ओकरा बाद जूल में आवाज है, ठीक है। जूल में कहा है, तुम लोग सोच रहे हैं कि जूल में कह रहे हैं ना, रे बच्चों जूल कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जूल। तो बताइए कि जूल किसका ऐसे मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है कि किसका होता है, बोलिए जल्दी बोले। अरे भाई कार्य का बोलिए ना, कार्य के ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद कूलम, क्या बोले, कूलम किसका ऐसे मात्रक होता है, तो कहते हैं विद्युत आवेश का होता है, किसका होता है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन 3 को छाड़ दिए, 3 को क्या करते हैं, राम नाम सत्य कर दिए, स्वाहा, ठीक है। तो वही बोले हैं कि बाबू आप लोग क्या हो गया, यहाँ पर एगो बच गया, और जिसका नाम है एम्पियर, इसलिए कहा जाए कि विद्युत धारा कैसे मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, कहा जाएगा एम्पियर, ठीक है। तो वही बोले हैं कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए और सुनिए, और आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब हम इधर से क्या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, सुन रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना बात को, तो चलते हैं आगे। अब 7वां नंबर बोला है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई, ठीक है। तो बोला है कि एसआई प्रणाली में, कौन प्रणाली में हो, एसआई प्रणाली में कहता
एसआई मात्रक में पूछा था कि प्रतिबल के एसआई इकाई क्या होता है, तो आप लोग इसी को नहीं बता पाएंगे जी। तो पहले सुन लीजिए, कहो फार्मूला भी काम दे देता है कि फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग ध्यान है क्या करेगा, आंसर बता देंगे और मात्रक को क्लिक करके आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पहले ही बोला है कि मात्रक निकालने के लिए फार्मूला याद होनी चाहिए और आप लोग आधार राशि की मात्रक याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या कुछ राशियों को मात्रक याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ प्रतिबल बराबर क्या होता है भाई, प्रतिबल बराबर आखिर होता क्या है, तो कहेंगे बल बटे में क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसलिए बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कहीं खोज लीजिए, मिल जाएगा, लिखा होगा एन प्रति मीटर स्क्वायर, एम के पावर 2 लिखा होगा, तो कहीं एम लिख के -2 लिख दिया होगा, माने एम के पावर पर -2 में लिखा होगा, ठीक है। जो भी लिखा होगा आप लोग समझ रहे ना। तो चलो ऑप्शन से छाटते हैं, ठीक है। पहले क्या है, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इको आता केजी, द्रव्यमान बटे में क्या कहता है बाबू, क्षेत्रफल के आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर दे देते, क्षेत्रफल के आसपास में करे ना, वो आप लोग सेंटीमीटर दिया है, ये आप लोग एसआई यूनिट नहीं है, ये कहा जाएगा सीजीएस मात्रक हो जाए, 80/12 बोली, ठीक है, एसआई प्रणाली में बोल लेगा, ठीक है। अब अगर देखा बाबू न्यूटन दे लेगा, क्या दे लेगा न्यूटन, तो न्यूटन जाते बोलेगा बल के एसआई मात्रक का क्या, बल के एसआई मात्रक। अब अगर डी नंबर में क्या दिया वाट, हम करना कहीं वाट मतलब क्या ना, वाट मतलब आप लोग शक्ति का एसआई मात्रक बोल रहे, क्या बोलेंगे, शक्ति कैसे मतलब क्या जाएगा, वाट हो जाएगा। अब बाचा कौन बाबू, बाचा कौन, आप लोग के बाचा कौन, बाचा, अरे बाचा कौन जी, अरे बाचा भाई वही आप लोग का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब नहीं होगा, ये क्लिक ये नहीं होगा, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन नंबर हाई होगा, हाई मतलब कि आप लोग का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना, तो चलिए ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने कुर्सी के पेटी बांध लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे, आप लोग कितना लोग तो लगन में जा रहे होंगे, ठीक है। लगन में जा रहे हैं तो क्या करेगा, आप लोग सोच समझ के जाएगा, ठीक है। आप लोग लगन में जाते होंगे तो पंडित जी को गरियाते होंगे, ठीक है। कहते होंगे कि जैसन बासावा के पीठ वैसन पंडित जी के पीठ, सुने पंडित जी हाली हाली पतारा उघारी जी, सुने पंडित जी, नहीं सुने ऐसा, जैसन बासावा के पीठ वैसन पंडित जी के पीठ, सुनी पंडित जी हाली हाली पतरा उघारी जी, सुनी पंडित जी, ठीक है। तो आप लोग कभी से बोर हो गए होंगे तो तनकी से बोल दिए, ठीक है। तो बोले हैं कि बाबू यहाँ पर डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, ठीक है। क्या कहता कि भाई पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के जो अनुमानित दूरी होता है वो लंबाई के किस यूनिट में नापते हैं, क्या लाइट ईयर्स में नापते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, केल्विन्स में, जूल्स में। तो आप ही लोग क्या करें, जूल में, किसमें आप लोग देख लीजिएगा किसमें नापते हैं, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, किसमें नापते हैं जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। पृथ्वी से बोला है, किससे बोला है, आज सूर्य तक, ठीक है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि लाइट ईयर से जो होता है दूरी का होता है, ठीक है। और बोले हैं कि बाबू आप लोग के केल्विन हो जाएगा, या आप लोग का ताप हो जाएगा, जूल का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, जूल का क्या होगा रे भाई, जूल खुद ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। कार्य का ऐसा मतलब क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, ठीक है। अब अगर नौवा क्या बोले हैं, नौवा, तो आप लोग उन नौवा सोच रहे हैं जो नौवा आप लोग सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना, हमारा वाला नौवा नहीं सोच रहे हैं, आप लोग नौवा वो सोच रहे हैं, ठीक है। देखो इधर प्रतिरोधकता क्या बोले हैं, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, पूछा था कि प्रतिरोधकता के एसआई इकाई क्या होगा, तो प्रतिरोधकता के एसआई इकाई क्या होगा। तो पहले हम बोले हैं कि भाई याद होगा तो आप लोग एकदम धड़ से मार दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। अगर याद नहीं है तो आप लोग ऑप्शन से क्लिक करिएगा, किसे करिएगा, ऑप्शन से। जो आप लोग का डी नंबर दिखाई दे रहा है एम्पियर, क्या बोले, एम्पियर किसका ऐसे मतलब होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक का होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसे मतलब होता है एम्पियर, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विद्युत धारा का ऐसे मतलब आ जाएगा एम्पियर। और उसके बाद बोला गया है नहीं होगा ना जी, ये एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है ना, किसका होता है, विद्युत धारा का जी। तो विद्युत धारा कैसे मतलब आता है, एम्पियर होता है। तो आप पूछेगा प्रतिरोधकता का ना, तो ना होगा प्रतिरोधकता कैसे मतलब, वो नहीं ना होगा, तो नहीं ना ले अगर नहीं भेज दे, मार के भेज दे नहीं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोले बाबू, ओम, क्या बोले, जो ओम होता है क्या बोले, ओम किसका ऐसे मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। ये बाबू आप लोग के प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, आप लोग देखिए कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, ओम का होगा, ओम किसका ऐसे मात्रक होगा, प्रतिरोध का, किसका होगा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, ओम होगा। हम पूछेगा है प्रतिरोधकता का, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए जूल का बोले हैं, जूल जिसका होगा बाबू आप लोग कार्य का होगा, ठीक है। कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। अरे कभी 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 आप लोग को कभी आप लोग नहीं बोले हैं कि एक अलावा और किसी का आप लोग कैसे मतलब होता है, ऊर्जा का भी ऐसे मतलब क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ओम मीटर, तब प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होगा, ओम मीटर। मेरा बात यह समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आगे। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेगा, निम्न में से कौन आप लोग के भौतिक राशियों की इकाई है, तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा भाई, आप लोग ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए दाब कैसे मतलब क्या होता है, आप लोग का पास्कल हो जाएगा, बल कैसे मतलब न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पर बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। गति का कुछ और होता है, यहाँ पर बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और चाल कैसे मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, कहता है। ये ऑप्शन नंबर यो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा, ठीक है। आप लोग मेरे बात को समझ रहे हैं तो आप लोग ठीक है।